राधा स्वामी जी, अमेरिका में हजूर जी के साथ हुए सवाल जवाब ने संगत के दिल को छू लिया। हर सवाल में दर्द था और हर जवाब में मालिक की ममता। जब हजूर जी बोले हम तुम्हारे हैं तो संगत की आंखें नम हो गईं। आइए सुनते हैं वो अनमोल पल जो आत्मा को सच्चे प्रेम की झलक दे जाते हैं। पहला सवाल, जब हम भजन में बैठते हैं तो मन बार बार भटकता है, कितनी भी कोशिश करें टिकता ही नहीं। तब बहुत निराशा होती है कि क्या हम इस मार्ग के योग्य भी हैं। हुजूर जी बोले, बेटा ये जो निराशा है ना, ये भी मन का ही खेल है। तुम अपने प्रयास को कम मत आंको। मन का भटकना स्वाभाविक है, उसका काम ही यही है। लेकिन हर बार जब तुम उसे पकड़कर वापस शब्द पर लाते हो तो तुम अपने गुरु के और पास चले जाते हो। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन माँ तो हर बार उसकी हिम्मत बढ़ाती है ना। तुम गिरते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चल नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि तुम चलना सीख रहे हो। इसलिए जब भी मन भागे उसे डांटो मत, प्यार से, सुमिरन से, शब्द से पकड़ो और दोबारा लाओ। जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे मन भी टिकेगा। पर सबसे जरूरी है लगातार कोशिश करते रहना। रोज की हाजिरी ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। दूसरा सवाल, जब मैं ध्यान करता हूं तो कभी कभी डर लगता है, जैसे कोई चीज अंदर खींच रही हो। मन घबरा जाता है और ध्यान टूट जाता है। ये क्या है? हुजूर जी बोले, बेटा आत्मा जब पहली बार शरीर से ऊपर उठती है तो वो एक अनजानी दुनिया की ओर कदम रखती है। तुम्हारा डरना स्वाभाविक है, क्योंकि ये रास्ता मन का नहीं आत्मा का है। जब मन को लगता है कि उसकी सत्ता कम हो रही है तब वो डर का सहारा लेता है ताकि तुम वापस नीचे आ जाओ। पर बेटा डरना नहीं है, तुम्हारा काम बस ये है कि शब्द पर टिके रहो। जो खिंचाव तुम महसूस करते हो वो आत्मा की उस घर की ओर यात्रा है जहां से वो आई थी। उस यात्रा को तोड़ो मत, रुकना नहीं है। गुरु का नाम पकड़े रहो। शब्द तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। गुरु साथ हैं, डर किस बात का। तीसरा सवाल, हमने तो सारी उम्र सेवा की, सत्संग सुना, नाम भी ले रखा है, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। क्या हमारी साधना अधूरी रह गई? हुजूर जी बोले, माँ जी सेवा का असली अर्थ है भाव। अगर सेवा शरीर से नहीं हो पा रही तो मन से कीजिए। गुरु को तुम्हारी उम्र, हालत सब पता है। तुमने जो प्रेम और श्रद्धा से किया है वो कहीं नहीं गया। जैसे एक दीपक जीवन भर जलता है, उसका प्रकाश अंत में सबसे सुंदर होता है। अब ये जो अंतिम समय है इसमें सबसे ज्यादा असर होता है भाव और समर्पण का। आप अगर प्रेम से सुमिरन करती हैं तो वो भी सेवा है। आप बैठकर शब्द को पकड़ती हैं, वो भी सेवा है। गुरु कभी हिसाब नहीं करता कि कितना किया, वो सिर्फ देखता है कितने प्रेम से किया। चौथा सवाल, मेरी सहेली की माँ चल बसी और वो बहुत टूट गई है। वो कहती है अगर भगवान है तो मेरी माँ को क्यों ले गया? मैं क्या जवाब दूं उसे? हुजूर जी बोले, बेटा जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो दर्द होना स्वाभाविक है, पर हमें समझना चाहिए कि आत्मा अमर है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आगे की यात्रा का आरंभ है। जैसे बच्चा जब स्कूल से घर जाता है तो वो स्कूल वालों के लिए चला जाता है, पर माँ के लिए वो वापस घर आया है। उसी तरह आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो अपने घर की ओर जाती है जहां से वो आई थी। तुम अपनी सहेली से कहना तुम्हारी माँ कहीं गई नहीं है, वो बस एक पर्दे के पीछे चली गई है। प्रेम कभी मरता नहीं, आत्मा कभी दूर नहीं होती, बस शरीर की आंखों से ओझल हो जाती है। पांचवा सवाल, अगर कोई सेवक सालों तक सेवा करे लेकिन मन में अहंकार आ जाए कि मैं कर रहा हूं, तो क्या उसकी सेवा स्वीकार होगी? हुजूर जी बोले, बेटा सेवा वही मानी जाती है जो निस्वार्थ हो, जिसमें मैं ना हो। अगर मैं कर रहा हूं आ गया तो वो सेवा नहीं, व्यापार बन जाता है। गुरु के दर पर मैं का कोई मूल्य नहीं, वहां तो बस उसकी कृपा ही चलती है। सेवा करने वाला तो बस एक माध्यम है। जब सेवा में नम्रता आ जाती है तब वो सेवा सच में फल देती है। छठा सवाल, मैं कोशिश करता हूं सुमिरन की, पर पढ़ाई, मोबाइल और दुनिया की चीजें मन को खींचती हैं। मैं कैसे खुद को बचाऊं? हुजूर जी बोले, बेटा तुम अकेले नहीं हो। हर बच्चा, हर युवा इस दौर से गुजरता है। मोबाइल तुम्हें कुछ समय की राहत देगा, पर सुमिरन तुम्हें शांति देगा। हर बार जब तुम कुछ देर सुमिरन करोगे तुम खुद महसूस करोगे कि उसका असर गहरा है। पढ़ाई करो, परिवार को समय दो, लेकिन हर रोज थोड़ी देर अपने गुरु के लिए भी निकालो।
जैसे माँ थाली में थोड़ा हिस्सा भगवान के लिए रखती है, वैसा ही करो। गुरु को अगर जगह दोगे जीवन में तो वही बाकी सब संभाल देगा। 7वां सवाल, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मैं रोज अरदास करती हूँ, भजन करती हूँ, पर वो ठीक नहीं हो रही। क्या मालिक मेरी सुन नहीं रहा? हुजूर जी बोले, माँ, मालिक हमेशा सुनता है, वो कभी अनसुना नहीं करता, लेकिन उसकी सुनवाई हमारी समझ से परे है। जिसे हम दुख समझते हैं वो आत्मा की उन्नति का कारण होता है। कभी कभी बीमारी शरीर की होती है, पर आत्मा की कमाई बहुत तेजी से हो रही होती है। आप विश्वास बनाए रखो, सब कुछ उसी की योजना में है और वो योजना हमेशा भलाई की होती है। 8वां सवाल, मैं कभी कभी बहुत गुस्सा करता हूँ, फिर पछताता हूँ। सुमिरन भी करता हूँ, पर गुस्सा फिर आ जाता है। इससे कैसे निकलूं? हुजूर जी बोले, बेटा, गुस्सा मन का हथियार है। जब कोई बात उसकी इच्छा के खिलाफ होती है तो वो गुस्से से प्रतिक्रिया देता है, पर सुमिरन मन को धीमा करता है। हर बार जब तुम गुस्सा करते हो और पछताते हो, वो भी एक प्रगति है। इसका मतलब है कि तुम जागरूक हो। सुमिरन और माफी, ये 2 औजार तुम्हारे पास हैं। गुस्से के बाद तुरंत सुमिरन करो और अंदर से क्षमा मांग लो। यह रास्ता क्रांति नहीं, क्रमिक परिवर्तन का है। 9वां सवाल, मेरे परिवार में कोई सुमिरन नहीं करता। वे मुझे रोकते हैं, ताने मारते हैं। क्या मेरी साधना पर असर पड़ता है? हुजूर जी बोले, बिल्कुल नहीं बेटा। अगर तुम अकेले भी मालिक का नाम लो और तुम्हारा वातावरण प्रतिकूल हो तो तुम्हारी साधना और भी ऊंचे दर्जे की मानी जाती है। पर लड़ो मत, बस प्यार से अपने जीवन में संतुलन लाओ। सुमिरन ऐसा दीपक है जो बिना शोर के अंधेरे को काटता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा संयम धीरे धीरे उनके दिल को बदलेगा। कभी वाणी से नहीं, जीवन से लोगों को प्रेरित करो। 10वां सवाल, क्या आप सच में सब जगह रहते हो? हुजूर जी बोले, हाँ बेटा, हम सबके अंदर हैं। जैसे मछली पानी में रहती है और पानी मछली में। जब तुम आंख बंद करती हो और शब्द का सुमिरन करती हो, हम वहीं होते हैं। हमारी जगह कोई मंदिर या डेरा नहीं, हम तो तुम्हारे प्रेम में रहते हैं। 11वां सवाल, अगर कभी हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो क्या हम दोबारा क्षमा पा सकते हैं? हुजूर जी बोले, बेटा, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि गुरु क्षमा ना कर सके, पर शर्त यह है कि पछतावा सच्चा हो। दिल से किया गया सुमिरन, आंख से निकला एक आंसू, गुरु के दरबार में सब स्वीकार है। गुरु दोष नहीं ढूंढता, वो बस अपने बच्चे को वापस बुलाना चाहता है। 12वां सवाल, अगर मन ध्यान में नहीं लगता तो क्या बस बैठ जाना ही काफी है? हुजूर जी बोले, हाँ बेटा, बैठ जाना ही सबसे पहली विजय है। मन लगे या ना लगे वो हमारे हाथ में नहीं, पर बैठना हमारे हाथ में है। तुम रोज दरबार पहुंचो, एक दिन दरवाजा जरूर खुलेगा। गुरु कभी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता।